हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के समकालीन विश्व में राजनीति जो बुक है उसका चैप्टर 1। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो इस पे बना दी है जिसमें हमने शीत युद्ध क्या है, ठीक है, इसको कवर किया है। साथ ही साथ शीत युद्ध होने के कारण भी हमने समझे थे लास्ट वीडियो में। दो ध्रुवीयता का आरंभ कैसे हुआ ये भी हमने उस वीडियो में समझा था, और महाशक्तियों को और छोटे देशों को एक दूसरे के साथ क्या क्या लाभ होते थे ये हमने समझ लिया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था इसको आपको समझना है। तो क्यूबा जो है एक मतलब तटीय देश है, यानी कि आइलैंड कंट्री है जो कि अमेरिका के एकदम पास में पड़ता है, लेकिन इसकी जो दोस्ती है वो सोवियत संघ के साथ थी। अब है अमेरिका के साथ इसका लैंड, लेकिन दोस्ती है सोवियत संघ के साथ। सोवियत संघ क्या करता था, उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था, यानी कि पैसा और हथियार, ठीक है। सोवियत संघ के नेता जो थे वो थे निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, जो अब क्यूबा को क्या बनाना चाहते थे, अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। इसलिए 1962 में, ये आपको साल याद रखना पड़ेगा, सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें क्या कर दी, तैनात कर दी। और इसकी जो खबर है, इसकी खबर पता चल इसकी खबर 3 हफ्ते बाद अमेरिकी नागरिकों को पता चली, और बाद में वहां के उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देश के बीच में क्या हो, युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर क्या, उसके बाद कैनेडी ने आदेश दिया अपने अमेरिकी जंगी बेड़ों को, यानी कि पानी के जो जहाज होते हैं ना उनको, क्यूबा के साइड आगे करके सोवियत संघ के जहाजों को रोका जाए। ऐसे में ये लगा कि युद्ध अब होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। यानी कि दुनिया को लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, अमेरिका और सोवियत संघ नुकसान को देखते हुए क्या करते हैं, अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, और इसलिए इसको क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन कौन नेता थे इस पे हम एक बार नजर डालते हैं। तो क्यूबा के जो मतलब राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये है फिदेल कास्ट्रो। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जैसा कि आपने नाम ही पढ़ा था। इनकी फोटो ये रही, ये है जॉन एफ कैनेडी। और सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, ये है निकिता क्रुश्चेव। तो आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक, जापान पर परमाणु हमला। आप सबने सुना होगा कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम फेंक दिया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका था। तो आपको ये याद रखना है। तो अमेरिका के दो शहर, क्या नाम है, हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पर क्या करा अमेरिका ने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास यहाँ पर एटम बम फेंक के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका एंड किया था। तो आपको ये याद रखना है। अब ये घटना यहाँ पर क्यों मेंशन की गई है इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस घटना के बाद अमेरिका बहुत ही मतलब अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गई थी, और आलोचकों का कहना था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था।
ऐसे में उस समय परमाणु हमला उचित नहीं था। तो अमेरिका को जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा कि भाई जापान तो सरेंडर करने वाला था, अमेरिका ने बिना फालतू उस पर परमाणु हथियार फेंका। अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिया ये भी आपको समझना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था दूसरा विश्व युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जाए, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया। तो आपको ये भी समझना है अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य सोवियत संघ को अपनी ताकत वर्चस्व दिखाने के लिए था। यानी कि अमेरिका ने यह हमला किस लिए किया था, ताकि वो दिखा सके कि सोवियत संघ से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है इस घटना का। चलिए अब समझते हैं अपरोध क्या है। अपरोध क्या है इसको समझते हैं। तो जब दोनों पक्ष बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, अपरोध कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही बहुत ताकतवर थे, इसी कारण से दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ और विश्व तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। ये देखिए, चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है। जब आप ट्वेल्थ के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे कहीं पर जॉब के लिए, तो वहाँ पर ये आ ही जाता है। तो हमारा टॉपिक है नाटो। नाटो क्या है? नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 में। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका, सभी देशों को मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक देश पर भी हमला होगा तो सब अपने ऊपर उसको अपनी क्या मानेंगे, हमला मानेंगे। और इसमें कौन सी कंट्री आती है? वो कंट्री आती है जो यूएसए की साइड वाली थी, यानी कि यूएसए को जो सपोर्ट करती थी। स्टार्टिंग में तो 12 कंट्री थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगभग यहाँ पे 27-28 कंट्री है, यानी कि 27 के अप्रोक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गूगल पे आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये कनाडा, यूएसए, ये बाकी जो यूरोपियन कंट्री हैं, ये सब नाटो का पार्ट है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला है हमारा सीटो। सीटो क्या है? तो सीटो ये भी क्या था, यूएसए ने बनाया था ये संगठन। नाटो भी यूएसए ने बनाया था और ये भी यूएसए ने बनाया था। इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। स्थापना जो की गई थी 1954 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है वो बहुत ही मतलब इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मतलब इसका उद्देश्य था साम्यवादी जो थे ना, यानी कि यूएसएसआर, उनकी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया को दूर रखना या उनकी रक्षा करना। ठीक है, मतलब सोवियत संघ का इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे में इन्होंने सीटों की स्थापना की थी। और प्रेजेंट टाइम में इसमें काफ़ी सारी कंट्री हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारी एशियन कंट्री हैं। जैसे कि मेजरली अगर आप एशिया देख रहे हो मैप में, तो ये देखो पूरा ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, साथ ही साथ आप देखें तो एशिया की काफ़ी सारी कंट्री इसमें शामिल है। पाकिस्तान भी है। देखिए नाम यहाँ पे दे ही रखे हैं, जापान, लाओस, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी है, ये कहीं पर भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी टॉपिक है हमारा सेंटो। सेंटो क्या है? तो सेंटो भी जो है वो भी यूएसए के द्वारा बनाया गया एक संगठन है।
सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय संधि संगठन। स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी, यानी कि सीटों के 1 साल बाद। उद्देश्य इसका भी वही है जो मतलब सीटों का था, कि भाई सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। चलिए, कंट्री देख सकते हैं आप इसमें कौन कौन सी है। इसमें बहुत सारी कंट्री है, ये देखो मिडल ईस्ट की सारी कंट्री आ रही हैं, अफ्रीका की कई सारी प्रमुख कंट्रीज। ये सब क्या है आपकी मतलब सेंटो का पार्ट है, जिसमें आप देखें अफ्रीका में लीबिया, इजिप्ट, सूडान है। वहीं एशिया में आप देखेंगे मिडल ईस्ट में अफगानिस्तान, ईरान और पूरा अरब प्रायद्वीप जो है आपका, वो इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।